सिंपल, जैसे हम बाकी लोग शादियां करते हैं वैसे दूल्हा बाकायदा मोड़ बांध के जाएगा। साफे पे यहाँ पे जो बांधते हैं उसको कहते हैं मोड़। दूल्हा मोड़ बांध के जाएगा, शादी होगी, फेरे होंगे, दूल्हे को दहेज मिलेगा। जैसे ब्रह्म विवाह जैसे हम बाकी लोग करते हैं, वो जो शादी होती है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा क्या है? ताड़ने का राजस्थानी भाषा मीनिंग होता है खींचना। क्या होता है? यदि लड़की को पैसे दे के लाया जाए, वधु मूल्य दापा, दापा दे के लड़की प्राप्त की जाए, उसको क्या बोलते हैं? ताड़ना। मैंने तो खींच के लाए थे, ताड़ के लाए थे, रुपए दे के लाए थे। अगला कौन सा है? पैरावणी होता है कपड़ा। यदि लड़की को कपड़े दिए जाए, जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं भाई हम तो 2 जोड़ी कपड़ों में शादी कर लेंगे, ये वास्तव में करते हैं। लड़की कपड़े दिए लड़के वालों की तरफ से, इसका मतलब हम आपकी लड़की को ले जाना चाहते हैं। वो शादी कौन सी है इनकी? पहरावना। अगली कौन सी? कौन सी है? मेल लेने का राजस्थानी भाषा मीनिंग होता है भेजना। क्या होता है? अब मैं जैसे अभी मैं कोई पानी की बोतल मेरे पास लेके आए और वो सर पानी की बोतल मेल दे, तो रख दे। या मैं किसी को कुछ चीज दी हुई तो मैं उसको मंगवाऊं वापस, तो मैं वो मेरे को एक सर ये चीज थी तो मैं कहूंगा मेल दे, मतलब भेज दे मेरे को, तो भेजना। तो लड़की वाले यदि बिना किसी शादी के लड़की को लड़के वालों के घर छोड़ के आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? आप ब्रह्म विवाह करते हैं, लड़के वाले जाके लड़की के घर पे जाके एकदम शादी की तरह समारोह करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैसे दे के लाते हैं, कपड़े दे के लाते हैं, लड़की को लड़के घर वैसे ही भेज दिया जाता। अगली कौन सी? यदि कोई शादीशुदा महिला किसी और के साथ जाके रहने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? ख्यौण। क्योंकि शादीशुदा तो उसके बच्चे होंगे, इसलिए बोलते हैं माता। क्या बोलते हैं? माता। अगर किसी ने माता बनने के बाद दोबारा शादी कर ली तो वो कौन सी होगी? माता। अगली कौन सी है? एक कोई लड़की से 4-5 लड़के शादी करना चाहते हैं, चारों पांचों से घर पे काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, जो कोई पसंद आएगा उसके से शादी है, वरना पूरा बेच वॉश आउट हो जाएगा, नए सिरे से वैकेंसी आएगी। बीच में एक मूवी आई थी देखना, रमैया वस्तावैया। सेम कंसेप्ट, जनजाति में आज भी कंसेप्ट होता है, इसी प्रकार से किए जाते हैं। तो यदि आप ब्रह्म विवाह करके आते हैं तब तो कौन सा है? यदि आप पैसे दे के लाते हैं, यदि आप कपड़े दे के लाते हैं, बेच दिया जाता है, शादीशुदा महिला करे और काम काज करवा करे, बोले पड़ जाएगी बात। जहां जहां ग्रासीय रहते हैं ना, वहां वहां भील रहते हैं। जहां जहां ग्रासीय वहां वहां कौन है? भील। तो मान लो कोई ग्रासिया पुरुष है और किसी भील महिला से शादी कर ले, ग्रासिया पुरुष किससे शादी कर ले? भील। उस परिवार को बोलते हैं भील ग्रासिया। ये भी चलता है, ये भी हो जाती है इनमें। उस परिवार क्या बोलेंगे? वैसा वर्षा, इसका मैं उल्टा कर देता हूं। यदि ग्रासिया तो महिला है और भील है, उस परिवार को बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं? अब ऐसे समझ जाओगे कि पूरी लिखूं लाइन? भील पुरुष मरा से शादी, ग्रासिया महिला से शादी करता था, ये पूरा लिखूं या समझ जाओगे? उतार लो तो। अब देखो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, आप उतारिए, फिर मैं उनका अर्थ बताऊंगा क्या होता है। पहले क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? सहलोतिया पालवी, मुखिया। ग्रासियों का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सहलोतिया पालवी, हेड या चीफ। दूसरा क्या लिखा है? बरामदा। बरामदा जो होता है घर का, होल जो होता है उसको बोलते हैं, लिखो बरामदा, होल। उसको क्या बोलते हैं? ओसरा। अगला क्या है? होल, होल होता है ना जो घर का, बरामदा। अगला क्या है बताओ देखे? सोहरी, जहां अनाज रखते हैं, लिख लो अनाज घर। फूड ग्रेन स्टोरेज, अनाज घर, अनाज भंडारण। पहले वो मिट्टी की कोठियां सी बनाते थे अनाज के लिए। फूड ग्रेन स्टोरेज। अगला क्या लिखा हुआ है? कोई मर जाता है तो उसके पीछे चबूतरे वगैरह जो बनाते हैं, स्मारक, मोन्यूमेंट, किसी की याद में जो चबूतरे वगैरह बनाए जाते हैं, मोन्यूमेंट। अगला क्या है? सब लोग मिलजुल के एक जगह पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जिसको भी रुपए चाहिए यहां से लेके चले जाओ, सहकारी समिति होती है। सहकारी समितियां लिख लो, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर अगला क्या है? मिलजुल की खेती कर लेते हैं, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव एग्रीकल्चर। शहरियों में एक बात और लिखो, मेरे अभी दिमाग में ही मरने वाले से याद आई। शहरिया जनजाति में लिखा, इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध इज नॉट कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। श्राद्ध तो समझते हो? अब अगले जनजाति अच्छा। भील। भील शब्द बना है व्हील से। किससे बना है? व्हील का मतलब होता है तीर कमान। भील का मतलब क्या था? तो भील हमेशा अपने साथ क्या रखते हैं? तीर कमान। ये अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील सबसे प्राचीन, इसलिए भीलों का लोकनाट्य गौरी राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। देखो, यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। जेम्स्टोड इनको एक नाम देता है, वन पुत्र। क्या कहता है? जंगलों में रहते थे, सन ऑफ द फॉरेस्ट, वनों में रहने वाले लोग। एक राइटर हुआ विलियम रोने, उसने एक बुक लिखी थी,
वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, कौन सी बुक लिखी थी? और इसमें उसने कहा था कि भीलों का उत्पत्ति स्थल जो है वो मारवाड़ है। अब इनका जो मुख्य क्षेत्र वो है उदयपुर, लिख लो, मुख्य क्षेत्र उदयपुर। वही मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करते हैं। लिख लिया? पहला क्या लिखा है बताओ? घर, घर जो होता है भीलों का उसको बोलते हैं टापरा। या टापरा तो गांव में ही बोल देते हैं घर को, है ना, नॉर्मली। कू वाला याद रखना, टापरा या कू। अगला क्या है? बरामदा, होल जो होता है घर का, बरामदा जो होता है। तो वो लोग तो ग्रासिया तो बरामदे क्या बोलते हैं? ओसरा। ये उसको क्या बोल देते हैं? डैलिया। अगला क्या है? मोहल्ला, बस्ती, मोहल्ला लिख लो आगे, कॉलोनी, मोहल्ला, या मोहल्ले को अंग्रेजी में मोहल्ला ही कहते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? पाल, पाल मतलब गांव पूरा जो होता है उसको पाल बोलते हैं, विलेज। अगला क्या लिखा है? पा, पाल का मुखिया, पाल का जो हेड मतलब सरपंच टाइप का, जो लिख लो ग्राम का प्रमुख, विलेज हेड, या विलेज चीफ लिख लो, विलेज हेड, विलेज चीफ, ग्राम प्रमुख, पालवी या तदवी। अगला क्या है? मुखिया, सारे भीलों का जो मुखिया होता है, हेड, मुखिया। अब आप एक चीज नोटिस करो, अभी हमने पढ़ा था कि भील पुरुष किसी ग्रासिया महिला से शादी कर ले तो वो परिवार गमेती ग्रासिया है। कौन सा है? लास्ट क्या लिखा है? हेल्मो, सामूहिक कृषि, मिलजुल की खेती, कलेक्टिव एग्रीकल्चर। उधर क्या ग्रासिया क्या बोलते हैं? हारी बाहुरी। ये उसको क्या बोल देते हैं? एल्म। खेत, अब उदयपुर साइड में ज्यादा रहते हैं तो मक्का खाते हैं, इस साइड में मक्का खूब होता है, लिखो। एक इधर एक पौधा होता है महुआ, शराब बनती है महुड़े की, तो महुड़े वाली शराब पीते हैं खूब, लिखो। महुआ से बनी शराब पीते हैं। बाल विवाह नहीं होता, लिखो, बाल विवाह नहीं किया जाता है, देर इज नो चाइल्ड मैरिज। विवाह की देवी लिखो, बराड़ी माता। बराड़ी माता क्या है इनके? विवाह की देवी, बराड़ी माता। तो दूल्हा जब ससुराल जाता है ना तो उसको ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, लिखो। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है? नहीं आए तो ब्याह नहीं होता, इसलिए बाल विवाह नहीं करते, टावरों से बनेंगे नहीं वैसा। किसका चित्र बनाना पड़ता है? बराड़ी माता का। एक से अधिक शादियां कर लेते हैं, लड़की को रुपए देने पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिखो, वधु मूल्य, दापा, ब्राइड प्राइस। तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना, लिखो, तलाक, डाइवोर्स। क्या बोलते हैं तलाक को? क्या बोलते हैं? कुछ ही नहीं, जिनको तलाक लेना होता है पंचायत बैठती है, जो पुरुष होता है वो महिला की साड़ी का किनारा लेता है, उसको फाड़ के उसमें एक सिक्का बांध के गांठ लगा देता है, बोले छेड़ा बांध दिया, अब तू तेरे न मैं मेरे। पर महिला चाहे तो बिना तलाक दिए भी जा सकती है, पर महिला यदि बिना तलाक दिए किसी और के साथ जाके रहेगी तो वो जो दूसरे वाला व्यक्ति है उसके पहले वाले व्यक्ति को रुपए देगा, उसको बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं? कि भाई ये मेरे से झगड़ा करके गई तो बदले में तू क्या दे? झगड़े के रुपए दे। जनजातियां हैं जी, महिला प्रधान होती है, महिलाओं की चलती है, जब महिलाओं की चलेगी तो नियम महिलाओं के पक्ष में बने होंगे। झगड़ा आगे लिखो, हेडिंग डालो, झगड़ा। यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ ए वुमन लिव्स विद अदर मेन, उसके पूर्व पति को धन देता है। लड़ाइयां होती है, लड़ाइयों में एक दूसरे को इकट्ठा करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, रणघोष, वॉर क्राई, ये सबको इकट्ठा करना हो, फायरे फायरे, क्या चिल्लाते हैं? लिख लो, रणघोष क्राई, कि युद्ध में इकट्ठा करने के लिए क्या चिल्लाते हैं? रणघोष, फायरे फायरे। अच्छा, अब लड़ाई होगी तो लड़ाई के अंदर अब हुआ क्या, जो अंग्रेजों का राज आया या राजाओं का जब राज था, तो मान लो भीलों से कोई उनके आमने सामने की झड़प हो गई, अब वो जो राजा के सैनिक अंग्रेजों के सैनिक घोड़ों पर बैठ बैठ के जाते, ये सब जंगलों के अंदर रहते थे, तो अब जंगलों के अंदर पेड़ पर बैठा हुआ कोई बंदा, उसने कोई घुड़सवार है उधर से तीर मारा, नीचे घोड़े पे बैठे बैठे कोई लटका दिया, उसने नीचे पटक दिया, लुढ़का दिया उसको। तो बाद में ऐसा जो व्यक्ति जो किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता, उसको भील बड़ी इज्जत दिया करते, उसको परमवीर चक्र मिलता, उसको बोलते पखरिया। क्या बोलते? यदि आपस में झगड़ा हो जाए, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, इस ग्रुप ने इस ग्रुप का बंदा मार दिया, तो फिर इस ग्रुप ने वाले इस ग्रुप का बंदा मार दिया, तो ये ग्रुप वाले जिनका बंदा मरा इनके पास जाएंगे, या तुम तुम्हारा बंदा वापस मरेंगे वरना रुपए दो। तो रक्त मूल्य, ब्लड मनी मिलती है, उसको बोलते हैं मोताना। क्या बोलते हैं? मौत के बदले में जो धन लिया जाए वो क्या है? लिखो, रक्त मूल्य, ब्लड मनी। ये अखबारों में आप अभी भी पढ़ेंगे कि मोताने की मांग को लेकर जनजाति सड़कों पर उतरी, मोताने की मांग को लेकर किया चक्का जाम। तो अभी भी इस प्रकार की चीजें हो जाती है कि मान लो कोई बस जा रही थी, उसके नीचे कोई बंदा आ गया, फिर रोड जाम कर देते हैं, सरकार रुपए दो, मोताना दो।
हर चीज के लिए। तो मौताने को क्या, रक्त मूल्य को क्या बोलते हैं? अच्छा, उस शादी की बात चल रही थी, बीच में एक बात रह गई। शादी का जो मंडप होता है, मंडप, उसको आम की पत्तियों से सजाते हैं। किसके? लिखो। विवाह के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज मंडप को आम की पत्तियों से सजाया जाता है। मंडप इज डेकोरेटेड विद मैंगोज लीफ।